जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के जो क्वेश्चन प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं सभी महाभारत से कनेक्टेड है। महाभारत से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको यहाँ आज कलेक्शन किया गया है, कनेक्ट किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए श्रुतकर्मा, ऑप्शन बी बब्रुवाहन, ऑप्शन सी विप्रचिति, ऑप्शन डी इरावत। तो अर्जुन और नाग कन्या उलूपी जो पुत्र हुए थे उसका नाम था इरावत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का इरावत। इरावत उनके पुत्र का नाम इरावत था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा कहाँ की राजकुमारी थी? उनकी जो और एक राजकुमारी थी और एक रानी थी जो थी अर्जुन की, चित्रांगदा, वह कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर की रानी थी। और चित्रांगदा के पुत्र का नाम भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो इनके जो पुत्र का नाम था बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन, इनके जो पुत्र का नाम था बब्रुवाहन था। इसको भी ध्यान में रखना है। चित्रांगदा और अर्जुन के जो पुत्र का नाम था बब्रुवाहन और उलूपी के पुत्र का नाम था जो था वो था इरावत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महाभारत में महर्षि वेद व्यास की माता सत्यवती किस नदी में नौका चलाती थी? चलिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी घग्गर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यमुना। यमुना नदी में सत्यवती नौका चलाती थी और शांतनु से विवाह होने से पहले वे नौकायान का ही काम करती थी। यात्रियों को यमुना नदी से इस पार उस पार का काम करवाती थी। चलिए स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, जन्म के समय किसके 3 नेत्र और 4 हाथ थे? ऑप्शन ए शिशुपाल, ऑप्शन बी जरासंध, ऑप्शन सी कंस, ऑप्शन डी घटोत्कच। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। शिशुपाल के जन्म के समय 3 नेत्र और 4 हाथ थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत में किस पर्व में अर्जुन और शंकर भगवान के युद्ध की चर्चा की गई है या चर्चा है? ऑप्शन ए मौसल पर्व, ऑप्शन बी वन पर्व, ऑप्शन सी सभा पर्व, ऑप्शन डी भीष्म पर्व। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वन पर्व। वन पर्व में अर्जुन और शंकर भगवान के युद्ध की चर्चा की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यवान और सावित्री की कथा का वर्णन महाभारत के किस पर्व में किया गया है? ऑप्शन ए द्रोण पर्व, ऑप्शन बी अनुशासन पर्व, ऑप्शन सी कर्ण पर्व, ऑप्शन डी वन पर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वन पर्व, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा वन पर्व में सत्यवान सावित्री की कथा का वर्णन है। और वन पर्व में ही महाभारत शंकर भगवान और अर्जुन के युद्ध की भी चर्चा है वन पर्व में। और वन पर्व में नल और दमयंती की जो कथा है इसका भी वर्णन वन पर्व में ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्योधन के साले साहब जयद्रथ के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए वृत्रछत्र, यहाँ छत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी वृषसेन, ऑप्शन सी भूरिश्रवा, ऑप्शन डी मकरध्वज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वृत्रछत्र। वृत्रछत्र, जयद्रथ के पिता का नाम वृत्रछत्र था और जयद्रथ सिंध के राजा थे। सिंध का राजा था और दुर्योधन की एकमात्र बहन दुशला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। जयद्रथ के साथ दुशला का विवाह हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अर्जुन के पौत्र परीक्षित की माता का नाम क्या था? जो अभिमन्यु के जो पुत्र का नाम था परीक्षित, तो परीक्षित की माता का नाम यहाँ पूछा जा रहा है। उस हिसाब से अर्जुन के ये पौत्र हुए। तो ऑप्शन ए है परवा, ऑप्शन बी उत्तरा, ऑप्शन सी सुभद्रा, ऑप्शन डी कर्मा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये,
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरा। उत्तरा परीक्षित के माता का नाम उत्तरा था और परीक्षित के पिता का नाम अभिमन्यु था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये तो ब्लैंक हो गया है, अच्छा इसको ब्लैंक क्यों छोड़ा जाए, इसको देख लेते हैं कुछ। हाँ, इनका नाम उत्तरा था, यहाँ उत्तरा लिख दिया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसका आंसर उत्तरा है, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जन्मेजय की माता कौन थी? ऑप्शन ए मद्रावती, ऑप्शन बी परवा, ऑप्शन सी आद्रिका, ऑप्शन डी भद्राणी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मद्रावती। मद्रावती जन्मेजय की माता का नाम था। और जन्मेजय किनके पुत्र थे? जन्मेजय के पिता को जो नाम था परीक्षित था, परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय था और परीक्षित के पिता थे अभिमन्यु और अभिमन्यु के पिता थे अर्जुन। ये कनेक्शन इस तरह से ध्यान में रखना है, अभिमन्यु इनके पिता अभिमन्यु, इनके पिता परीक्षित, इस तरह से ध्यान में रखना है। इनकी माता का नाम मद्रावती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा परीक्षित को किसने श्राप दिया था कि 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी? ऑप्शन ए ऋषि समिक, ऑप्शन बी ऋषि श्रृंगी, ऑप्शन सी ऋषि भृगु, ऑप्शन डी ऋषि आस्तिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि आज से 7वें दिन बाद तक्षक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ऋषि श्रृंगी कौन थे? तो ऋषि श्रृंगी ऋषि समिक के पुत्र थे। ऋषि समिक के पुत्र ऋषि श्रृंगी थे। इन्होंने श्राप दिया था क्यों? कि ये जब आखेट के लिए शिकार के जंगल गए थे तो ये ऋषि श्रमिक के आश्रम में गए थे अपनी प्यास बुझाने के लिए, परंतु ऋषि समिक अपने ध्यान मुद्रा में थे और वे ध्यान में मग्न थे। तो इन्हों को लगा इनके ऊपर जो उस समय कलयुग का जो छाया चला गया था, कलयुग का असर था उनके ऊपर, इनके मस्तक में जो ये स्वर्ण मुकुट पहने हुए थे तो उनमें कलयुग वास कर रहा था। उसके कारण इन्होंने एक मरा हुआ सर्प ऋषि समिक के गले में डाल दिया था। इससे क्रुद्ध होकर, गुस्सा होकर इन्होंने उनके पुत्र ऋषि समिक के पुत्र ऋषि श्रृंगी ने इन्हें श्राप दे दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भीष्म पितामह के देह त्याग का वर्णन किस पर्व में है? ऑप्शन ए भीष्म पर्व, ऑप्शन बी कर्ण पर्व, ऑप्शन सी अनुशासन पर्व, ऑप्शन डी द्रोण पर्व। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह के देह त्याग का वर्णन मिलता है, अनुशासन पर्व में। आज के लिए इतना ही। आशा करता आप लोगों को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप लोगों को पसंद भी आया होगा सेशन। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।